तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 196 के साथ हाजिर हूं। तो सियोलवी जो होता है वो अंडर केव बैठा होता है, वहां पर बैठे बैठे ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां तक उस बेचारे की दाढ़ी मूछ भी निकल आती है और हमारा सियोलवी काफी बड़ा बड़ा भी लग रहा है। तो हमारा सियोलवी वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि पहले मैंने जब यहाँ पर माइंड टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश की और ताइजी स्वर्ड आर्ट को एलीट फार्म को मास्टर करने की कोशिश की, मैं अपने ब्लेड के साथ यहाँ पर काफी दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा, बस अपने ब्लेड को घुमाता रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कोई फर्क पड़ने वाला है। तो फाइनली मुझे लगता है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट की मदद से मैंने अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया था सिर्फ बैठकर वहां पर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ, तो मुझे लगता है कि इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो सियोलवी अपने ब्लेड को छोड़कर वहीं पर बैठ जाता है, बैठ के वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो अपनी माइंड टेक्निक को मास्टर कर रहा था ताकि अपने माइंड के अंदर इस टेक्निक को ब्रेक थ्रू कर सके और एनर्जी के फ्लो को समझ सके। हमारे सियोलवी को वहां पर बैठे बैठे काफी दिन गुजर चुके हैं और अभी यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से हल्की हल्की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार अगर मैं ब्रेक थ्रू करूंगा तो वो अल्टीमेट मास्टरी राम होगी या फिर सुप्रीम डीमन मास्टरी राम होने वाली है। तो हमारा सियोलवी जो होता है यहाँ पर काफी अरसे तक बैठा रहता है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं कितने दिन गुजर गए हैं, शायद यहाँ पर 12 दिन गुजर गए, शायद 1 महीना गुजर गया, शायद फिर यहाँ पर 1 साल गुजर गया। उसे यहाँ पर टाइम का बिल्कुल भी समय बिल्कुल भी समझ नहीं रहती और टाइम बिल्कुल भी याद नहीं रहता। वहीं पर बैठे बैठे हमारा सियोलवी कहता है कि मैंने यहाँ पर बैठे बैठे अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ब्लैंक कर दिया, मेरी बॉडी के अंदर मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा। लेकिन साथ ही वहां पर एक एनर्जी का एक ड्रॉप गिरता है और इसी के साथ सियोलवी कहता है मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि ब्रेक थ्रू होने वाला है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था मेरे क्राउन के अंदर में, जहां पर मेरे सर के अंदर मेरा मेरिडियन पॉइंट है, एपेक्स मेरिडियन पॉइंट के अंदर एनर्जी फ्लो निकला था और इसी के साथ ही वहां पर जब एनर्जी फ्लो निकलता है तो एक जबरदस्त वो चीख मारता है। तो हमारे सियोलवी के चीख मारने के साथ उसकी आंखें चमक रही होती है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है और वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है। तो एनर्जी फ्लो के निकलने के साथ ही केव टूट जाती है, वहां पर उसकी दीवारें जो होती है वो टूट कर नीचे गिरती है और हमारे सियोलवी के कपड़े पिछली बार की तरफ फट जाते हैं। तो सियोलवी कहता है कि ये क्या, मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या मैं यहाँ पर सुप्रीम डीमन मास्टरी राम में पहुंच चुका हूं। तो फिर साथ ही सियोलवी कहता है कि पिछली बार की तरह फिर से वैसा ही हुआ है, मैंने यहाँ पर अपनी डिमोनिक आर्ट और साथ में राइट के साथ दोनों को मर्ज करने के बाद फिर से एक ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस बार फिर से मैं यहाँ पर अगले लेवल पर पहुंच चुका हूँ और फिर से मेरे कपड़े भी फट गए हैं। लेकिन हमारा सियोलवी एक बात को लेकर हैरान होता है कि लास्ट टाइम जब उसने ब्रेक थ्रू किया था तब उसे यहाँ पर उसकी जो स्पेशल टेक्निक्स थी उनमें ब्रेक थ्रू हुआ था और वो लेवल अप हो गई थी, लेकिन इस बार सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी टेक्निक्स लेवल अप नहीं हो पा रही। तो सियोलवी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, मेरी टेक्निक्स यहाँ पर लेवल अप क्यों नहीं हुई। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे नए कपड़ों की जरूरत है, तो चलो सबसे पहले बाहर चलते हैं और जाकर अपने साथियों से मिलते हैं। तो हमारा सियोलवी जो होता है वो साइड के ऊपर केव के दरवाजे की तरफ देखता है कि वो तो बंद हो चुका है। फिर साथ ही वो कहता है खैर अब यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है जबकि मैं खुद यहाँ पर जंप करके बाहर निकल सकता हूँ। तो सियोलवी कहता है क्योंकि अब मैं सुप्रीम डीमन राम का मास्टर हूँ तो इस तरह की केव या फिर दीवार मुझे नहीं रोक सकती और वो ऊपर की तरफ जंप करता है। जहां पर ऊपर केव की दीवार होती है तो वो केव की दीवार के साथ टकराता है और बड़ी आसानी के साथ जंप करते हुए सोंगवा की शाप की दीवार शाप की छत के अंदर से जंप करते हुए बाहर निकल आता है। तो वहां सियोलवी कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही कम पावर को यूज किया, लेकिन मैं यहाँ पर देखो सोंगवा की शाप की छत को भी फाड़कर बाहर निकल आया हूँ, इसका मतलब यह है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। तो उसके बाद सियोलवी शेव शुव करता है, अपने कपड़े पहनता है, नए कपड़े पहनने के बाद कहता है कि ये क्या सोंगवा शॉप में नहीं है, लगता है कि वो घर चली गई होगी, लगता है कि बाहर रात हो चुकी है। तो मां सियोलवी वहीं पर से खिड़की खोलता है और बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे वहां पर कुछ महसूस होता है। तो सियोलवी कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मैंने ब्रेक थ्रू किया जिसकी वजह से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हुई होगी और उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से कुछ मास्टर्स मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए हैं। तो वो जंप करते हुए बाहर आता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर छुप क्यों रहे हो, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर आसपास हो, तो चलो जल्दी से बाहर निकल आओ और आकर इसको स्टार्ट करो, मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि नया ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। तो साइड के ऊपर कुछ डिमोनिक मास्टर्स को दिखाते हैं, कुछ डिमोनिक वॉरियर्स जो कि पूरी तरह से पोजेस्ड डीमंस बन चुके होते हैं, वो सभी लोग जंप करते हुए बाहर निकलते हैं और हमारे सियोलवी के ऊपर आकर अटैक कर देते हैं। जबकि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर शांत खड़ा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर इस जैसे छोटे मोटे डिमोनिक वॉरियर्स को मारना उसके लिए तो बस एक चुटकी बजाने बराबर है। और जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं सियोलवी अपने हाथ को घुमाता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी को वहीं पर काट देता है और सभी मर के ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो सियोलवी कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी को मारना तो काफी ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया।
लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये सभी के सभी पोजेस्ड डीमन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सभी के सभी डिमोनिक वॉरियर्स हैं। लगता है कि सालमा के डिमोनिक वॉरियर्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन सोंगवा कहाँ पर होगी। फिर साथ ही साइड के ऊपर से फिर से आवाज आती है। सोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर एनर्जी फ्लो महसूस हो रहा है, साथ ही मुझे यहाँ पर आवाज महसूस हो रही है। इसका मतलब यह है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी सेंसेस पहले से और भी ज्यादा शार्प हो गई हैं और भी बहुत सारे डिमोनिक वॉरियर्स इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो साइड के ऊपर से और बहुत सारे डिमोनिक वॉरियर्स निकल कर आ जाते हैं और चारों तरफ से माय सोल्वी को घेर लेते हैं और उसके ऊपर जंप लगाते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि माय सोल्वी उनमें से एक को पकड़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, मैं यहाँ पर अपनी सुप्रीम डीमन राम की पावर्स को चेक करना चाहता हूँ और तुम लोग सही समय के ऊपर आए हो। सोल्वी उसका सर फोड़ देता है और साथ ही वो कहता है कि मैं तुम सभी को एक एक करके मारूंगा और अपनी पावर्स को चेक करूंगा। तो वो उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है और एक एक करके उन सभी को वहां पर मार डालता है। तो सभी के मरने के बाद मार सोल्वी जो होता है वो कहता है कि ये क्या, मुझे तो यहाँ पर कुछ महसूस ही नहीं हुआ। इन सभी को मारना तो कुछ ज्यादा ही आसान था। लगता है कि सुप्रीम डीमन राम की पावर्स को जांचने के लिए किसी पावरफुल मास्टर को ढूंढ के उससे फाइट करना पड़ेगी। तो सोल्वी भी वहीं पर खड़ा होता है कि सोंगवा पीछे से निकल कर आती है। तो मार सोल्वी कहता है कि सोंगवा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोंगवा से कहते हैं कि मास्टर तुम फाइनली अपनी सर्कुलेशन से बाहर आ ही गए। यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई, इसी वजह से मैं भागती हुई इस जगह के ऊपर आई। मुझे लगा कि मास्टर बाहर आ गई होंगे। तो फाइनली तुमने अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर दिया। तो सोल्वी कहता हाँ मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को तो खत्म कर लिया है, लेकिन बाहर आने के बाद जिस चीज से सबसे पहले मेरा सामना हुआ वो ये पोजेस्ड डिमोनिक वॉरियर्स हैं। आज ये सभी लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सोंगवा से कहते हैं कि मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन चलो यहाँ पर से रिलोकेट करते हैं, किसी दूसरी जगह पर चलते हैं। और वो उसे अपनी दूसरी शॉप में लेकर आती है और उसे कहती है कि ये हमारा अब नया रेजिडेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम डिमोनिक वॉरियर्स वहां पर गली में आकर आम घूम रहे थे, जिसकी वजह से अपनी सेफ्टी को देखते हुए मुगी ने मुझसे कहा कि रिलोकेट करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस घर को रेंट पर लिया है और फिलहाल के लिए हम लोग इसी घर में रह रहे हैं। तो हमारा सोल्वी मुगी के बारे में पूछता है। तो सोंगवा से बताते हैं कि मुगी इस वक्त स्लीपिंग ड्रैगन गैंग में काफी ज्यादा हायर रैंक पर पहुंच चुका है, यानी कि वो उनके अंदर काफी ज्यादा अंदर गहराई तक पहुंच चुका है और वो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। तो मां सोल्वी से कहता है क्या बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, साथ ही मुझे ये भी बताओ कि आखिर मैं कितने दिनों के लिए वहां पर नीचे बैठ के ट्रेनिंग कर रहा था। तो सोंगवा से कहते हैं कि कैप्टन तुम्हें वहां पर नीचे गए हुए पूरे 1 साल हो चुका है, पिछले 1 साल से तुम वहां पर बैठ के ट्रेनिंग कर रहे थे। तो सोल्वी ये बात सुनती बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं पूरे 1 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। अब ये मत कहो कि पूरे साल के लिए, मैं तो 1 महीने का खाना अपने साथ लेकर गया था। मुझे तो यहाँ पर इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि बिना खाए पिए मैं पूरा 1 साल वहां पर ट्रेनिंग करता रहा हूँ। तो सोंगवा अपने पास से लेटर्स निकालती है। तो सोल्वी कहता है अब ये क्या है। तो वो उसे कहती है कि पूरे 1 साल में जहाँ पर हमारे पास डिमोनिक सेक्टर से हमारे दोस्तों ने जो लेटर्स भेजे हैं वो तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर संभाल कर रखे हुए हैं। तो सोल्वी उनमें से एक एक करके लेटर्स को पढ़ना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला लेटर जो होता है वो जोरिम ने लिखा होता है और जोरिम उसे कहता है कि यहाँ पर हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि तीनों डिसाइपल्स को सालमा के बारे में पता चल गया है कि वो राइटियर सेक्टर यानी माउंट हुआ सेक्टर के साथ हाथ मिला चुका है। जैसा कि पिछले लेटर में हमने बताया था कि बाकी के तीनों डिसाइपल्स आपस में हाथ मिलाने के बारे में सोच रहे हैं और सालमा को हराने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि तीनों डिसाइपल्स यहाँ पर खुद सक्सेसर बनना चाहते हैं। इसी वजह से कोई ये फैसला नहीं कर पा रहा कि आगे कौन बढ़ेगा, लीड कौन लेगा और कौन सालमा के ऊपर जाकर अटैक करेगा। यहाँ पर हमारे सोल्वी के पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। इन सभी लेटर्स के अंदर कुछ बहुत ही खास बातें लिखी हुई हैं जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, क्योंकि हमारे सोल्वी को इन सभी लेटर्स को पढ़ने के बाद डिमोनिक कल्ट में वापस जाना पड़ सकता है। यहाँ पर से हमारी मेन स्टोरी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।